मूवी की शुरुआत होती है टॉम और लूसी से, जो हड़बड़ी में एक पब से बाहर निकल रहे होते हैं। दोनों अभी अभी कुछ दिनों पहले ही कपल बने हैं और इस समय आयरलैंड में होने वाले एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी टॉम लूसी को बताता है कि फेस्टिवल आज शुरू नहीं हो रहा, इसलिए उसने उनके लिए एक स्पेशल ट्रीट प्लान किया है। उसने ऑनलाइन एक होटल बुक किया है। लूसी थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि वह सीधे फेस्टिवल जा रही है, लेकिन टॉम इसे उनकी 2 वीक एनिवर्सरी का रोमांटिक सरप्राइज बताता है और ग्लव बॉक्स में रखी होटल की प्रिंट डिटेल्स दिखाकर लूसी से कहता है कि होटल सच में बहुत खूबसूरत और शांत जगह पर है। तो थोड़ी झिझक के बाद लूसी मान जाती है। टॉम ने उनके लिए एक आदमी भी अरेंज किया होता है जो उन्हें होटल का रास्ता दिखाने वाला होता है। जैसे ही वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, टॉम भी अपनी कार उसके पीछे पीछे चलाने लगता है। रास्ते में टॉम लूसी को बताता है कि जब तुम टॉयलेट में थी तब पब में एक आदमी मुझसे टकरा गया था और उसकी ड्रिंक गिर गई थी। फिर मैंने उस आदमी और उसके दोस्तों को ड्रिंक्स खरीदकर मामला शांत कर दिया। दोनों अभी इसे एक सामान्य सी बात समझते हैं और सुनसान रास्तों पर उस आदमी की गाड़ी के पीछे पीछे ड्राइव करते रहते हैं। लेकिन अचानक वह रास्ता दिखाने वाला आदमी अपनी गाड़ी रोक देता है। वह बिना कुछ कहे बस उन्हें सीधे आगे जाने का इशारा करता है और खुद दूसरी दिशा में मुड़कर चला जाता है। टॉम थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन फिर भी उसके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है जिसके पास होटल का साइन बोर्ड लगा होता है। गेट पर एक भारी लोहे की चैन बंधी होती है। टॉम कार से उतरकर उस चैन को हटाता है और गेट खोल देता है। दोनों के चेहरे पर हल्की खुशी आ जाती है। माहौल भी थोड़ा रोमांटिक होने लगता है कि तभी उन्हें पास से गुजरते हुए लड़कों का एक ग्रुप दिखाई देता है। लूसी उन्हें देखकर थोड़ा अनिजी हो जाती है और धीरे से कहती है कि ये शायद वही लोग हो सकते हैं जो पब में थे, और यहीं से इस सफर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। दोनों उस सुनसान लेकिन खूबसूरत नज़ारों से भरी सड़क पर होटल की तरफ बढ़ते रहते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें रास्ता 2 हिस्सों में बटा हुआ मिलता है, जहां कार का मैप एक दिशा दिखा रहा होता है जबकि सामने लगे साइन बोर्ड कुछ और ही रास्ता बता रहे होते हैं। इसी दौरान लूसी पास में एक खाली पड़ा हुआ केबिन भी नोटिस करती है। थोड़ी देर सोचने के बाद टॉम डिसाइड करता है कि वह साइन बोर्ड्स को फॉलो करेगा और दोनों होटल के साइन देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें अजीब सा महसूस होने लगता है। रास्ता बदलने के बावजूद वही पेड़, वही मोड़, वही साइन बार बार सामने आने लगते हैं। लूसी घबराकर कहती है, मुझे लग रहा है हम घूम रहे हैं। लेकिन टॉम को अभी भी लगता है कि उन्होंने सही रास्ता ही पकड़ा है और वे होटल के करीब हैं। स्थिति समझने के लिए लूसी होटल पर कॉल करती है और बताती है कि उनके पास रिजर्वेशन है, लेकिन वे रास्ता भूल गए हैं। दूसरी तरफ से कोई आदमी उन्हें रास्ता समझाने लगता है, लेकिन अचानक कॉल कट जाता है। वह दोबारा कोशिश करती है, लेकिन इस बार फोन रिंग भी नहीं होता। उसी वक्त उनकी कार का मैप भी पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद वे घूम फिरकर फिर उसी केबिन के पास आ जाते हैं जो उन्हें पहले दिखा था। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वापस पब की तरफ लौट जाना चाहिए। लेकिन काफी देर तक अलग अलग रास्तों पर घूमने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे मेन रोड तक लौटने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। टॉम एक जगह कार रोकता है और खुद आसपास रास्ता देखने के लिए बाहर चला जाता है। इस बीच लूसी कार में अकेली रह जाती है और तभी उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे बाहर से किसी ने उसके बाल पकड़ लिए हों। वह डर से सिहर उठती है। तभी अचानक टॉम वापस आता है और उसकी अचानक मौजूदगी लूसी को और भी ज्यादा डरा देती है। फिर टॉम उसे शांत करने के लिए कार से थोड़ा दूर ले जाता है, लेकिन तभी अचानक तेज आवाज में उनकी कार का अलार्म बजने लगता है। टॉम तुरंत भागकर कार के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कार की चाबियां ना तो अंदर हैं और ना ही उसकी जेब में। अब दोनों घबरा जाते हैं और तभी अचानक वही चाबियां जमीन पर पड़ी मिल जाती हैं। वे जल्दी से कार में बैठते हैं और वहां से तेजी से निकल जाते हैं। टॉम खुद भी समझ नहीं पाता कि अभी जो हुआ वह कैसे हुआ। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगता है और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वे एक बार फिर उसी केबिन तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें साफ एहसास हो जाता है कि वे चाहे कोई भी रास्ता चुने, वे बार बार उसी जगह पर लौट आते हैं, जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। लूसी हिम्मत करके केबिन के पास जाती है, जहां दरवाजे पर उसे एक इमरजेंसी फायर एस्केप मैप लगा मिलता है, जिसमें जंगल से मेन रोड तक जाने का रास्ता दिखाया गया होता है। केबिन भी अंदर से पूरी तरह खाली होता है। अब टॉम उसी मैप में दिखाए गए रास्ते को फॉलो करने का फैसला करता है ताकि किसी तरह मेन रोड तक पहुंचा जा सके। लेकिन कुछ देर ड्राइव करने के बाद मैप उन्हें फिर से एक सुनसान जगह पर पहुंचा देता है और तभी अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ उनके सामने गिर जाता है। लूसी बुरी तरह से डर जाती है, जबकि टॉम गाड़ी संभालने की कोशिश करता है और गुस्से में आकर केबिन से लाया हुआ मैप वहीं फेंक देता है। धीरे धीरे दोनों का डर और बढ़ने लगता है। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी होती है
और अब उनके साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रास्ते से गुजरते हुए लूसी को लगने लगता है कि उसने पीछे किसी इंसान को खड़ा देखा है, लेकिन जब वह वापस जाकर देखती है तो वहां सिर्फ एक स्केयरक्रो खड़ा होता है। वह खुद भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब टॉम बाथरूम के लिए कार से दूर जाता है, तभी अचानक लूसी को एक व्हाइट मास्क पहना आदमी टॉम के पीछे खड़ा दिखाई देता है। वह घबराकर जोर से चिल्लाती है, टॉम, कोई तुम्हारे पीछे है। टॉम उस आदमी को नहीं देख पाता और इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि लूसी बेवजह ओवर रिएक्ट कर रही है, लेकिन लूसी बार बार समझाती है कि उसने सच में किसी आदमी को देखा है। लूसी के मन में अब यह शक और भी गहरा हो जाता है कि पब में टॉम के साथ जरूर कुछ बड़ा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वह उससे छुपा रहा है। टॉम बार बार कहता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उनके साथ एक और डरावनी घटना हो जाती है। अचानक उस अंधेरी सड़क पर उन्हें बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए दिखाई देते हैं और करीब से देखने पर पता चलता है कि वो सारे कपड़े लूसी के ही हैं। टॉम घबराकर जल्दी जल्दी उन कपड़ों को समेटता है और कार के बूट में रख देता है, लेकिन लूसी पूरी तरह सन्न रह जाती है क्योंकि वे पूरे समय कार के अंदर ही थे। अब सवाल यह था कि उन कपड़ों को कोई कैसे कार से बाहर लाकर यहाँ कैसे फैला सकता है। ये सोचकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जंगल में भटकते भटकते अब उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। बारिश भी शुरू हो जाती है और आखिरकार थक हार कर टॉम एक जगह कार रोक देता है। उसी दौरान जब लूसी थोड़ी देर के लिए कार से बाहर निकलती है, तभी अचानक अंधेरे में वही मास्क पहना आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लूसी बुरी तरह से चीख पड़ती है। टॉम तुरंत उसकी तरफ भागता है और दोनों किसी तरह खुद को बचाकर वापस कार में आ जाते हैं। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। घबराहट में टॉम तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। वह बस उस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता है, लेकिन तभी अचानक वह सड़क के बीच खड़े एक आदमी को टक्कर मार देता है। दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। टॉम हिम्मत करके कार से बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, जैसे वो आदमी अचानक गायब हो गया हो। और तभी अचानक वही आदमी खुद उनकी कार के अंदर आकर बैठ जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह से खून से लथपथ होता है। वह घबराई हुई आवाज में कहता है कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है और वे लोग अभी भी इसी जंगल में हैं। लूसी यह सुनते ही घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वही लोग उनका भी पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत टॉम से कहती है, हमें यहां से अभी निकलना होगा। टॉम उसकी बात मानकर तुरंत कार स्टार्ट करता है और तीनों फिर से उस अंधेरे जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। वह अजनबी अपना नाम मैक्स बताता है और कहता है पास ही किलेरनी हाउस है। यह सुनकर टॉम और लूसी एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि वही उनका होटल होता है। लेकिन मैक्स तुरंत कहता है कि वे गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ साइन बदल दिए जाते हैं, जिससे लोग रास्ता भटक जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। अब वे मैक्स के बताए हुए साइन के अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे बार बार उसी जगह पर लौट आते हैं। तब मैक्स कहता है कि जिन लोगों का उसने जिक्र किया था उन्होंने पूरे इलाके के साइन बदल दिए हैं। धीरे धीरे मैक्स हर बात को टॉम के साथ पब में हुई घटना से जोड़ने लगता है। लूसी कंफ्यूज होकर पूछती है, आखिर पब में हुआ क्या था? टॉम हर बार बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स बीच में बोल पड़ता है, तुमने उन्हें प्रोवोक किया था, इसलिए हो सकता है कि वही लोग टॉम से बदला ले रहे हों। यह सुनकर लूसी शॉक में आ जाती है। टॉम तुरंत सफाई देता है, कुछ भी नहीं हुआ था, और गुस्से में कार से बाहर निकल जाता है। अब जब टॉम वहां नहीं होता तो मैक्स अकेले में लूसी को पूरी बात बताता है। वह कहता है कि टॉम ने एक आदमी की ड्रिंक गिरा दी थी और बाद में उससे एटीट्यूड भी दिखाया। मैक्स की बातों से साफ लगता है कि वह जानबूझकर लूसी और टॉम के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी लूसी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं करती। वह अंदर ही अंदर टॉम पर ही ट्रस्ट बनाए रखती है। धीरे धीरे मैक्स की बातों से दोनों को यह समझ आने लगता है कि असली कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि खुद मैक्स ही है। उसने ही साइन बदले हैं और वही अब तक उन्हें इस भूल भुलैया में घुमाकर डरा रहा है। मैक्स अब अचानक अपने असली रूप में आ जाता है। वह एग्रेसिव होकर लूसी के सिर के पीछे चाकू लगा देता है और टॉम से चिल्लाकर कहता है, कार तेज चलाओ, जितना तेज चला सकते हो। टॉम पैनिक में आ जाता है। लूसी भी डर के मारे रोने लगती है, लेकिन मैक्स और जोर से चलाने के लिए चिल्लाता है। टॉम स्पीड बढ़ा देता है। बारिश, अंधेरे और फिसलन भरी रोड के कारण कार कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, लेकिन मैक्स लगातार दबाव डालता रहता है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो क्रैश करो या लूसी को मरते हुए देखो। टॉम पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता है और आखिरकार कार रोक देता है। तभी मैक्स अचानक कहता है, अब गेम खेलते हैं। वह लूसी की तरफ देखकर बोलता है, तुम डिसाइड करो, तुम दोनों में से कौन मरेगा। लूसी पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन मैक्स काउंटडाउन शुरू कर देता है। लूसी रोते हुए उसे रुक जाने कहती है। टॉम भी मैक्स पर चिल्लाता है, लेकिन मैक्स काउंटडाउन जारी रखता है, और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है लूसी मजबूरी में टॉम का नाम ले लेती है।
तभी अचानक मैक्स जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरे पास कोई चाकू ही नहीं है, सब एक खेल था। लूसी शॉक में चली जाती है। टॉम गुस्से में पागल हो जाता है और तुरंत मैक्स पर हमला करके उसे कार से बाहर निकाल देता है। दोनों के बीच एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉम उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैक्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। वह आसानी से टॉम को ओवरपावर करके एक जोरदार वार में उसकी कलाई तोड़ देता है और पैदल ही वहां से चला जाता है, जबकि टॉम वहीं जमीन पर पड़ा तड़पता रह जाता है। लूसी किसी तरह घायल टॉम को कार में डालती है और बिना समय गंवाए वहां से तेजी से निकलने लगती है। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है। टॉम की हालत अब इतनी खराब हो चुकी होती है कि वह मुश्किल से होश में रहता है। उसी वक्त अचानक मैक्स अपनी लैंड रोवर लेकर उनके पीछे आ जाता है। अब कोई और रास्ता न देखकर लूसी टॉम को साथ लेकर जंगल की तरफ भागती है। दोनों अपनी टॉर्च के सहारे अंधेरे में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह अंधेरा उनका साथ नहीं देता। अचानक अंधेरे में टॉम को मैक्स पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में वह लूसी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। लूसी अकेली रह जाती है, पूरी तरह डरी हुई। वह किसी तरह भागते हुए वापस कार तक पहुंचती है। तभी अचानक उसे कार की फ्रंट सीट पर एक पेट्रोल कैन रखा दिखता है, जो पहले वहां नहीं था। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि मैक्स अभी भी यहीं कहीं है और उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लूसी बिना समय गंवाए पेट्रोल डालती है और कार चलाने लगती है। अजीब बात यह होती है कि इस बार कार का मैप भी अपने आप काम करने लगता है। वह बिना रुके आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार उस होटल तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। पूरा होटल वीरान खंडहर जैसा पड़ा होता है। चारों तरफ सन्नाटा और पार्किंग में कई टूटी फूटी जंग लगी कारें खड़ी होती हैं। ये देखकर लूसी को समझ आ जाता है कि वह और टॉम इस जगह के पहले विक्टिम्स नहीं हैं। ये एक ट्रैप है जहां लोग आते हैं लेकिन कभी वापस नहीं जा पाते। तभी अचानक मैक्स फिर से अपनी लैंड रोवर में वहां पहुंच जाता है। लूसी घबराकर तुरंत कार घुमाती है और वहां से भागने लगती है। मैक्स उसका पीछा करता है और काफी देर तक उसे डराता है, जैसे वह उसके साथ खेल रहा हो, और फिर अचानक आगे चला जाता है। अचानक लूसी को कुछ अजीब महसूस होता है। वह नोटिस करती है कि कार के एग्जॉस्ट से एक पाइप जुड़ा हुआ है जो सीधे बूट के अंदर जा रहा है। जब वह डरते डरते बूट खोलती है तो टॉम अंदर बंधा हुआ पड़ा होता है। उसकी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हो चुकी होती है, क्योंकि मैक्स ने वो पाइप जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया होता है। लूसी बुरी तरह टूट जाती है और काफी देर तक रोती रहती है, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभाल कर एक बार फिर कार चलाने लगती है। धीरे धीरे रात खत्म होती है और सुबह होते होते लूसी किसी तरह मेन रोड तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, उसे दूर सड़क पर मैक्स खड़ा दिखाई देता है। वह मुस्कुराता है और अपने हाथ फैलाकर लूसी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है, जैसे ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ हो। लेकिन इस बार लूसी की आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा और टॉम को खोने का दर्द होता है। वह बिना सोचे एक्सीलरेटर दबा देती है। कार पूरी स्पीड से मैक्स की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह उसे टक्कर मारने वाली होती है, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है और मैक्स का खेल खत्म या शायद अभी भी जारी है। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।